नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तीसरी प्रखंड में रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी रामनवमी को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। एसपी अमित कुमार रेणु ने शनिवार को तीसरी, चंदौरी, पालमरुआ, बेलवाना के ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी में निकलने वाले शोभा यात्रा व जुलूस के मार्ग की जानकारी ली है। साथ ही प्रेम भाव एवं शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से रामनवमी मनाने की अपील भी की। संवेदनशील इलाकों में पुलिस मुस्तैद रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अप्रिय घटना होने की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अधिकारियों के काफिले में एसपी के अलावा एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश महतो, बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, लोकाई थाना प्रभारी पप्पू कुमार, एसआई अमित कच्छप आदि पुलिस बल मौजूद रहे। यहाँ के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन सतर्कता का ध्यान रखना जरूरी है। सतर्क रहें। असामाजिक तत्वों के ऊपर हमारी विशेष नज़र रहेगी, खास करके जो सोशल मीडिया इत्यादि से अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, दो गुटों में दूरी लाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का कोई घटना लाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ साथ में मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पे हमारी विशेष टीम भी रहेगी, मौजूद रहेगी और पल पल की सूचना जो यहाँ की है वो जिला में जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने स्थापित किया है वहाँ पे सूचना ली जाएगी और किसी प्रकार का कोई समस्या होने की उस पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। फोर्थ पिलर जिसको कहते हैं सिविल सोसाइटी, उनसे विशेष अनुरोध है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में अपना विशेष रोल उनका एक होता है, उसको आप लोग सहयोग दें। पुलिस बल को और जो मजिस्ट्रेट्स प्रतिनिधि हैं उनको सहयोग दें। किसी प्रकार की छोटी से छोटी भी समस्या होती है तो पुलिस को सूचित करें अथवा जो नज़दीकी आपके मजिस्ट्रेट हैं उनको सूचित करें। कानून को अपने हाथ में ना लें, पुलिस को अपना काम करें। एक बार पुनः चैती दुर्गा पूजा के 8वें दिन शनिवार को महागौरी पूजन को लेकर शहर से लेकर गांव तक के विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। शहर के चैताली दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप सहित सभी दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बताया गया कि 2 अप्रैल से शुरू हुए वासंती नवरात्र प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज मां के 8वें स्वरूप का पूजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में मां भगवती का श्रृंगार पूजन भी किया गया। 2 साल के बाद एक बार फिर आस्था का जन सैलाब विभिन्न पूजा स्थानों पर देखने को मिला। वहीं शहर के कई मंदिरों व पूजा स्थलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से महिला एवं पुरुष दोनों तरह के जवान की तैनाती की गई थी। प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
सरिया क्षेत्र के कई जगहों पर चैती दुर्गा पूजा महाअष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं कई महिलाएं व पुरुषों ने उपवास रखकर मां की पूजा अर्चना की, जिसे लेकर सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई जगहों पर गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ। बताया गया कि बारी टोला स्थित चैती दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। यहाँ कई वर्षों से मां की पूजा हो रही है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मां के दर्शन नहीं कर पाए थे। इस बार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पूजा के लिए यहां पर श्रद्धालुओं में उमंग बनी है। ठाकुरबाड़ी चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अष्टमी से लेकर दशमी तक मेला लगा रहता है और सबसे ज्यादा भीड़ दशमी को रहता है। पंडित श्री बाबूलाल पांडे ने कहा कि भक्तों की आस्था और विश्वास मां के दरबार से जुड़ा हुआ है, जिस कारण वर्षों से दुर्गा पूजा में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और मनोकामना मांगते हैं, जिससे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। इन्होंने बताया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जो मां के चौखट पर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवती की स्थान पूर्व काल से यहाँ माँ भगवती की पूजन आराधना होते आ रहा है और माँ भगवती की इतनी बड़ी अनुकंपा, इनकी आशीर्वाद सरिया वासियों के लिए कि माँ भगवती के सुख संपन्न और ये सब बना रहता है। और जो भी यहाँ लोग आते हैं उनकी माँ भगवती की आवाहन पूजन करते हैं, उन्हें सभी मनोकामना पूर्ण करते माँ भगवती। धन पुत्र रोग निवारण कष्ट सारे संपन्न हो जाते हैं माँ के आशीर्वाद से, माँ के चरणों के आशीर्वाद पाने पर। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और रोजा उपवास रखते हैं। रमजान का महीना सभी मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। रमजान के पाक माह में घरों की दिनचर्या बदल गई है। बड़े बुजुर्ग तो रोजा रख ही रहे हैं, बच्चे भी पीछे नहीं हैं। रमजान का रोजा बड़ों के साथ साथ मासूम बच्चे भी रख रहे हैं। कई बच्चों का यह पहला रोजा है। तपती धूप और गर्मी से बेपरवाह बच्चों ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर समाज और दुनिया की खुशी के लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं। 10 साल की इनायत और 8 साल की उमराह कौसर ने इस साल पहला रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की है। वहीं मोहम्मद अजमल, फातिमा और अमजद ने भी बड़े ही उत्साह से रोजा रखा है। वहीं मोहम्मद रिहान ने कहा कि गिरिडीह में काफी गर्मी है, बावजूद वह रोजा रख रहे हैं। वह पिछले 3 साल से रोजा रख रहे हैं। रमजान में काफी धूप और तपिश है, लेकिन अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं रही। रमजान आसानी से गुजर रहा है। बच्चों ने अल्लाह ताला से सभी के लिए दुआ की और वतन में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ मांगी।
रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल। जिन्हें बड़ा और तुम हो छोटे, मान भी जाओ ना मेरे बेटे। भूख लगेगी प्यास लगेगी, सारा दिन कुछ खा नहीं सकते। परेशानी आ रही है, धूप है, घर से निकलते नहीं है। अब घर नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का कुरान पढ़ते हैं। 3 कौन सी स्कूल में? ओनियन, खजूर, सेब, पकौड़ी, यही सब पकौड़ी। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं एवं समृद्ध भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से भव्य रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने पवित्र ग्रंथ रामायण के पसंदीदा चरित्रों जैसे वेशभूषा एवं परिधान को धारण कर उनके जीवन से संबंधित लघु कथा, भजन, गीत, श्लोक, उच्चारण, पाठ, हनुमान चालीसा पाठ जैसे तमाम गतिविधियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय पात्र भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के रूप में सामने आए, जिन्हें उन्होंने विभिन्न गुणों के रूप में मूर्तिमान किया, जिसमें भक्ति, निष्ठा, साहस, विश्वास, व्यवहारिकता आदि शामिल रहे। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर P हाजरा ने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक मानते हुए कहा कि रामनवमी महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं ने जहां एक और प्राचीन ग्रंथ रामायण व रामचरितमानस में बताए गए भारतीय मानवीय मूल्यों को दर्शाने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में हमारी परंपराओं के आदर्श, सिद्धांत, आचार विचार की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों, विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।
गिरिडीह नगर निगम के नए उप नगर आयुक्त के रूप में अस्मिता कुमारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। निगम कर्मियों और वार्ड पार्षदों के द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं पदभार ग्रहण करते हुए उप नगर आयुक्त ने बताया कि शहर की समस्याओं को दूर करने की पहली प्राथमिकता रहेगी। शहर में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, जेई सोमा कुमारी, प्रदीप सिन्हा, वार्ड पार्षद अशोक राम, सुमित कुमार, सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम सहित कई पार्षद मौजूद थे। ये जो चुनौतियां आपने बताई हैं उसको तो मुझे भी समझना होगा कि ये चुनौती को हम कैसे पार करेंगे। प्राथमिकता तो रहेगी कि जैसा हमारा फीडबैक मिला है कि हमारा कुछ वेंडर्स के लिए मार्केट बन गए हैं, उनको शिफ्ट कराना, तो वो हमारा चुनौती है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग शिफ्ट कर दें तरीके से, ताकि जो समस्या जो रोड जाम की है वो भी उससे कम हो पाएगा। और दूसरा है कि जो भी पुरानी स्कीमें चल रही हैं उसको तय समय सीमा पे पूर्ण कराना और सीमित संसाधन में जो भी सरकार की प्राथमिकता है उसको आम नागरिक के बीच धरातल पर उतारना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में 11 जगहों पर प्याऊ बनवाने का संकल्प मेंबर्स के द्वारा लिया गया, जिसका शुभारंभ अष्टमी के शुभ दिन पर 2 प्याऊ का उद्घाटन रोटरी प्रेसिडेंट संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा कराया गया। एक प्याऊ क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया के घर के बाहर, वहीं दूसरा प्याऊ मेंबर उषा केडिया के घर के बाहर बनाया गया। वहीं पानी के साथ साथ लोगों के लिए चना, गुड़, खीरा, ककड़ी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को वहां ठंडे पानी के साथ साथ यह सब उपलब्ध हो सके। मौके पर रोटेरियन संतोष कुमार अग्रवाल, रोटेरियन डॉक्टर आर केडिया, रोटेरियन विकास बगेड़िया, रोटेरियन विकास बसेवाला, रोटेरियन LP गौरीसरिया, क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया, ISO कविता रजगड़िया, ट्रेजरर बेला जालान, सुनीता शर्मा, स्मृति आनंद, संगीता अग्रवाल, उषा केडिया सहित कई लोग मौजूद थे। बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्लब इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने कल ही एक प्रण लिया कि हम लोग शहर में 11 जगह प्याऊ लगाएंगे, जहां पानी, फल और चना गुड़ की व्यवस्था रहेगी, जिसकी शुरुआत आज अष्टमी के दिन, आज बहुत शुभ दिन है, अष्टमी के दिन हम लोगों ने 2 जगह करी है। एक हमारे क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरीसरिया के घर के बाहर और एक हमारी मेंबर उषा केडिया, डॉक्टर केडिया की क्लिनिक के बाहर हम लोग ने आज 2 प्याऊ स्थापित किया है। और 3 दिन के बाद हम लोग फिर से बाकी 9 जगह हम लोग प्याऊ लगाएंगे, और जिससे कि हमारी कोशिश है कि शहर में जितने भी राहगीर बाहर से आते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे हॉस्पिटल हो, उन लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। गिरिडीह सनशाइन के द्वारा आज यहाँ पे प्याऊ का इंतज़ाम किया गया है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सूरज भगवान जैसे इनका क्लब है सनशाइन, उसी तरह सनशाइन की तरह सन एकदम ज़बरदस्त शाइन कर रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर प्याऊ का इंतज़ाम किया गया है। जो भी आदमी जिनको राहगीर को खासकर चूँकि डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रामरतन केडिया जी का यहाँ पे क्लिनिक है, पूरे ज़िला से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, बच्चे लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको पानी की सबसे नीडी मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के डेट में, आज का समय को देखते हुए। तो उन्होंने यहाँ पर सनशाइन ने, इनरव्हील क्लब सनशाइन ने यहाँ पर प्याऊ का इंतज़ाम किया है, जिससे